ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन जगदोद्धारक कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। आप सभी वैष्णवों की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा हुआ है और इसका संकलन किया गया है प्रभुपाद जी द्वारा लिखित अनंत जो ग्रंथ है उन सभी ग्रंथों में से जहाँ जहाँ प्रभुपाद जी ने भगवान के पवित्र नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का जो कलयुग में सर्वोपरिता जो है इस महामंत्र की और हरि नाम की जो सर्वश्रेष्ठता है, सर्वाधिक महत्ता है, उसको जहाँ जहाँ समझाया प्रभुपाद जी ने, उन सभी को चुन चुन करके उनका संकलन करके इस ग्रंथ में आलेखित किया है उनके शिष्यों ने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारी चेतना को ये समझाने के लिए कि हरि नाम के सिवा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्ति एव न अस्ति एव गतिरन्यथा। तो यही हमें समझाने के लिए ये ग्रंथ की रचना हुई है और आप इस ग्रंथ का आनंद भी ले रहे हैं और इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं निश्चित रूप से। और यही सागर में हम लोग आगे और गोता लगाते रहते हैं। आइए, जितना हमारा इस विषय पर श्रवण बढ़ेगा उतनी हमारी श्रद्धा बढ़ेगी और हम हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर हम और ज़्यादा निर्भर रहेंगे और ये सुनिश्चित होगा कि हम इस भवसागर को बड़ी सरलता से पार कर पाएंगे। तो आइए, जहाँ से कल विराम लिया था वहीं से मैं क्षमा करिएगा, वहीं से प्रारंभ करते हैं आगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन को।
सब पढ़ पा रहे हैं? ठीक है। तो पिछली बार कल हमने जो देखा उसी शीर्षक के अंतर्गत इसका आगे चर्चा बढ़ रही है। योग प्रणाली की निर्धारित विधि द्वारा प्राणवायु को नियंत्रित करने का पूर्ण अभ्यास करने वाले कुशल योगी को निम्नलिखित प्रकार से शरीर त्यागने की सलाह दी जाती है। तो अष्टांग योग और अष्टांग योग की चर्चा कई दिनों से प्रभुपाद जी कर रहे हैं, और जैसे कि आप जानते हैं अष्टांग योग बहुत ही कठिन योग बताया गया है, और विशेष रूप से कलयुग में तो ये बिल्कुल व्यावहारिक प्रैक्टिकल नहीं है, इसे करना असंभव जैसे ही है। फिर भी प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि योग प्रणाली कैसे होती है, और यहाँ काफ़ी विस्तार से समझाएंगे। तो आपको आपकी सामान्य जानकारी के लिए आप इस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपकी सामान्य जानकारी काफ़ी बढ़ जाएगी कि कैसे ये होता है, इसमें क्या क्या अंग है। तो योग प्रणाली की निर्धारित विधि द्वारा प्राणवायु को नियंत्रित करने का पूर्ण अभ्यास करने वाले कुशल योगी को निम्नलिखित प्रकार से शरीर त्यागने की सलाह दी जाती है। तो सबसे पहले हम इसको एक एक हिस्से को समझते हैं इसी वाक्य के। योग प्रणाली की निर्धारित विधि, तो एक ये सुनिश्चित किया हुआ, ऐसे नहीं है कि कोई भी कैसे भी कर सकता है, ऐसे नहीं है। जैसे टीवी में सिखाएंगे और कोई भी कैसे भी करेगा, इस तरह से नहीं हो सकता। इसकी एक निर्धारित विधि है कि इसी प्रकार से इसे करना है, और उसमें कोई थोड़ी सी भूल हुई तो या तो प्राण संकट में पड़ सकते हैं, या फिर कोई दूसरा ही परिणाम प्राप्त हो सकता है, या शरीर को कुछ नुकसान हो सकता है। तो इस निर्धारित विधि द्वारा क्या करना है? प्राण वायु को नियंत्रित करने का पूर्ण अभ्यास। तो ये निर्धारित विधि प्राणायाम की जो है, उससे प्राण वायु जो है, हम जो सांस लेते हैं सामान्य भाषा में, वास्तव में प्राण वायु और गहन वस्तु है केवल सांस से। तो इस प्राण वायु को नियंत्रित करने का अभ्यास हम कर सकते हैं प्राणायाम के द्वारा। आप ज़्यादातर जो प्राणायाम जानते हैं उसमें अनुलोम विलोम एक तरफ से लेना एक तरफ से छोड़ना, वो जानते होंगे। दूसरा आप जानते होंगे कपाल भाती या भस्त्रिका, या ऐसे ऐसी विधियाँ। लेकिन और एक बहुत ही इसमें गुह्य और रोचक एक और प्रणाली है जिसे कहते हैं कुंभक रेचक, अर्थात कि सांस को पूरी तरह से बाहर निकाल कर रोक के रखना, और सांस को पूरी तरह से अंदर भर देना फेफड़ों में, लंग्स में, और फिर उसको रोक के रखना। तो ये जो विधियां हैं ये बहुत खतरनाक है और घातक भी सिद्ध हो सकती है, और आध्यात्मिक या शारीरिक दोनों ही रूप से ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर सही ढंग से उसे किया न जाए। उसके लिए गुरु की आवश्यकता है, और वो भी सिद्ध गुरु होने चाहिए। वो टीचर नहीं, योगा टीचर नहीं चलेगा उसमें। सिद्ध गुरु जो हो हैं वही इसको सही ढंग से सिखा सकते हैं। तो उसी विधि से प्राणवायु को नियंत्रित करने का अभ्यास। तो अब आप ये समझिए कि इसके कुछ उदाहरण है क्या? जी बिल्कुल। जैसे कि हम महाभारत की कथा सुनते हैं तो उसमें हमें ये सुनने में आया है कि दुर्योधन के पास एक कला थी कि वो अपने प्राणों को अपने अंदर समेट करके, अपनी सांस को रोक करके जल के अंदर बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक रह सकता था। और इसीलिए जब महाभारत के युद्ध का लगभग अंत हुआ तो वो जल के अंदर छिप गया। उसने अपने आप का, अपनी प्राणवायु को अंदर समेट कर रोक लिया और जल को स्तंभित कर दिया। उसे स्तंभन विधि कहते हैं। तो स्तंभित करके यानी कि बिल्कुल जल एकदम स्थिर हो गया। इस तरह से उसने सब कुछ रोक लिया।
तो ये एक यही इसी प्रकार की अपने प्राण वायु को नियंत्रित करने का अभ्यास। तो इस प्रकार से किसी के पास ये अगर कला हो तो वो ऐसा करने वाले कुशल योगी को निम्नलिखित प्रकार से शरीर त्यागने की सलाह दी जाती है। तो पूर्व काल में योगी जब समझ जाता था कि अब बहुत हो गया, बहुत सारी यानी जो सिद्धियां चाहिए वो मिल गई है, शरीर का कार्य समाप्त हुआ, अब शरीर बदलने का समय आया है, तो वो इस शरीर को त्याग करने के लिए वो स्वयं ही अपनी प्राणवायु को त्याग देता था। और उसकी एक विधि होती थी जिससे उसकी सद्गति हो, उन्नति हो। ये नहीं कि किसी भी शरीर में घुस जाए फिर, या तो फिर नरक में चला जाए, इधर उधर चला जाए, ये नहीं। सुनिश्चित कर सकता था वो कि वो कैसे उसकी गति होगी। उस प्रकार से वो अपने प्राणों को अपने संपूर्ण रूप से अपने प्राणों को नियंत्रित करके वो अपनी इच्छा से उसे मुक्त कर सकता था। तो ये विधि, ये सब बहुत, ये सत्युग की बातें हैं, अभी तो कल्पना भी नहीं कर सकते हम, और कोई गलती से सोचना भी नहीं कि हम कर सकते हैं, क्योंकि करने से बस एक ही चीज़ प्राप्त हो सकती है और वो है अकाल मृत्यु, अर्थात कि निश्चित रूप से मृत्यु ही मिल सकती है, और वो भी दुर्गति ही हो जाएगी, क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है ये सब करने का। तो तात्पर्य ये है कि ऐसी उनमें कला थी, और वो ऐसी जो विधि सीख चुके थे, जिन्होंने ये अभ्यास किया था, पूर्ण अभ्यास जिसने किया था, वो लोग शरीर कैसे त्यागे उसकी एक मार्गदर्शिका बनाई गई है। तो उसे क्या क्या करना है? उसे पैर की एड़ी से मल त्याग छिद्र को बंद कर देना चाहिए। अब ये सोचेंगे आप, ये क्या बता रहे हैं? मल त्याग का छिद्र तो आप सभी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि मल जहाँ से निकलता है। अपने पैर की एड़ी यानी पैर का जो पीछे का हिस्सा है उसको, यानी कैसे कर सकते हैं आप कल्पना करने लगे वो कैसे करेंगे? तो यानी पद्मासन जैसे किसी आसन में बैठ करके उस एड़ी को उस मल त्याग के छिद्र पर ढक देना है, यानी उसको बंद कर देना है, ताकि प्राण वहाँ से ना निकल जाए। ये सब ये ट्राई करने वाली बातें नहीं है, ये केवल सुनकर आनंद लेने वाली बातें हैं। तो इसको जानकारी के लिए लेना है। तो मल त्याग के उस छिद्र के नीचे एड़ी को ऐसे लगा देना और फिर उसको बंद कर देना। फिर प्राण वायु को क्रमशः 6 स्थानों पर प्रवाहित करना चाहिए। और फिर प्राण वायु जो है अंदर की, हम तो जानते भी नहीं किसको बोलते प्राण वायु, है ना। हम तो बस सांस जानते हैं केवल, कि हमारी कुछ हवा हम अंदर लेते हैं, छोड़ते हैं, बस ऑक्सीजन, बस इतना जानते हैं। तो प्राण वायु को 6 स्थानों से निकालना है। कैसे? तो क्रमशः, क्रमशः यानी एक के बाद एक। पहले नाभि, नाभि सब जानते हैं, पेट के अंदर जो होता है छिद्र, जहाँ से माता के साथ हम जुड़े रहते हैं गर्भ में। उदर यानी पेट, हृदय, वक्षः यानी छाती, तालु और भौहें। तालु, फिर तालु, और फिर भौहें, और फिर मस्तिष्क कुंड। तो ये इसका इसकी गति है, प्राणवायु को छोड़ने की पद्धति और उसकी गति। नाभि से लेकर के धीरे धीरे उसको ले आना है पेट पर, पेट से हृदय, हृदय से फिर उसको धीरे धीरे छाती से होते हुए तालु, तालु से हो धीरे धीरे उसको भौहों तक, यानी। और ये जितने यहाँ बताए ना, नाम लिखे, वो सारे उसमें से अधिकतर कुंडलिनी के स्थान हैं और ध्यान के केंद्र हैं, ऐसे सब है। तो यहाँ पर भौहों के बीच में, और फिर उसको धीरे से मस्तिष्क कुंड में, और इसको जो मुख्य केंद्र है वो ये होता है। तो सारे योगी जो हैं वो अपने प्राण यहाँ से निकालते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे मृतदेहों को, या तो उनके मुख खुले होंगे, या तो उनका मल निकल गया होगा, या
फिर आँखें बड़ी हो गई होगी। तो जिनको ये सब ज्ञान नहीं होता, तो जिनकी दुर्गति होने वाली है, उनकी आत्मा जो है वो निकल जाती है मल मल द्वार से। और इसीलिए पहले तो मल द्वार को बंद ही कर दिया पैर से, एड़ी से, कि कहीं गलती से वहाँ जाए तो बोले अरे यहाँ तो नो एंट्री है, वापस जाओ ऊपर। तो आत्मा जो है वो वहाँ से वापस आ जाए, तो वहाँ से होता हुआ फिर कहाँ जाए? तो रास्ता पहले से निर्धारित है। तो इसलिए फिर वो नाभि में जाए, नाभि से पेट, पेट से हृदय में जाए, हृदय से फिर वक्षस्थल आदि करते हुए, और फिर उसका ये जो ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं इस स्थान को, ब्रह्मरंध्र, वहाँ से वो अपने प्राण को त्यागता है। लेकिन जो नहीं जानते इस विधि को, उनका क्या होता है, वो या तो मल द्वार से निकल जाती है आत्मा, तो उसको मोशन हो जाता है, या तो फिर अ, 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 ये उनको या तो फिर ऐसे होता है कि उसके मुख से प्राण निकल जाते हैं, तो मुंह खुला रह जाता है, या फिर उसकी आंखें ऐसी बड़ी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। क्यों? आंखों में से प्राण निकल जाते हैं। तो नाक में से, कान में से, कहीं से भी, ये जो जहाँ छिद्र दिखता है उन छिद्रों से प्राण निकल सकती है, प्राण वायु। तो इसीलिए यानी आत्मा आत्मा जो है वो निकल जाएगी। तो इसीलिए ये जिनको ये अभ्यास है, वो ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण को, आत्मा को निकालते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक यौगिक विधि विषय है, जो हमें केवल, मैंने जैसे बताया, केवल जानकारी के लिए ये सब ध्यान में रखना है, और कुछ नहीं। निर्धारित यौगिक प्रक्रिया द्वारा प्राणवायु को नियंत्रित करना यांत्रिक है, और यह अभ्यास आध्यात्मिक पूर्णता के लिए एक शारीरिक प्रयास है। तो ये जो विधि प्रभुपाद जी समझा रहे हैं हमें कि क्या ये हमारे लिए बहुत यानी ये हम कर सकते हैं कि नहीं, या क्या है? तो कह रहे हैं निर्धारित यौगिक प्रक्रिया द्वारा प्राणवायु को नियंत्रित करना यांत्रिक है। ये एक टेक्नोलॉजी है, ये यांत्रिक विधि अर्थात एक टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है। ये एक प्रकार से एक मशीन को चलाना, उपकरण को चलाने जैसा एक ये टेक्नोलॉजी है। और यह अभ्यास आध्यात्मिक पूर्णता के लिए एक शारीरिक प्रयास है। और ये जो वाक्य है वो ज़्यादा यहाँ महत्व रखता है। ये आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए शारीरिक प्रयास है। तो हमारे संकीर्तन यज्ञ में, भक्ति योग में शारीरिक प्रयास कुछ विशेष नहीं, केवल जिह्वा से हम हरे कृष्ण जप करते हैं या कीर्तन करते हैं, और कान से भगवान के नाम का श्रवण करते हैं। परंतु प्राण जाते समय हम किसी प्रकार का शारीरिक प्रयास नहीं करते। उसका कारण क्या है? उसका कारण है क्षमा करिए, उसका कारण है कि हम पूर्णतः, इस बात पर ध्यान दीजिए, पूर्णतः हम भगवान पर निर्भर रहते हैं। हम केवल भगवान के ऊपर निर्भर हैं, और हम ये सोचते हैं, हमें ये सोचना चाहिए भक्तों को, कि भगवान ने मेरी भक्ति या मेरा जो भी प्रयास है वो तो सब देखा है, मेरे हृदय में बैठे ही है साक्षात परमात्मा, वे देख रहे हैं, भगवान सब जानते हैं। और यदि मैं उपयुक्त ढंग से, योग्य रूप से यदि भक्ति कर पाया, तो अवश्य वे अपने साथ मुझे ले जाएंगे, और जहाँ वे चाहें, जैसे भी, वो ले जाएंगे। अन्यथा अगर उनको लगता है कि अगर मेरे में कुछ कमियां रह गई है मुझ में, और मुझे और ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और अधिक समय बिताना है, कुछ भजन और करना है, तो किसी और लोक में ले जाएंगे, या फिर यहीं पृथ्वी पर दोबारा जन्म देंगे, या कुछ भी करेंगे। मुझे जैसे भी करेंगे, मुझे सब कुछ स्वीकार है। श्री चैतन्य महाप्रभु, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि।
तो मुझे जन्म जन्म तक आपकी भक्ति चाहिए, अर्थात मुझे जन्म जन्म लेने में कोई परेशानी नहीं है। तो योगी जो ध्यान योगी है उसे तो मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, और इसीलिए वो बहुत ही ज़बरदस्त प्रयास करके कहाँ कहाँ से प्राण को निकाल निकाल के यहाँ वहाँ से घुमा के यहाँ से निकालने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको लगता है बस वो हो जाएगा, और वो भी निर्धारित समय में, निश्चित समय, उत्तरायण के बाद वाला जो समय है उसमें, जैसे भगवत गीता में बताया भगवान ने, उसके बाद जो व्यक्ति अपना जो योगी अपना प्राण त्याग करता है वो अ, उच्च लोकों की प्राप्ति करता है इत्यादि। तो ये सब करने के लिए वो कर रहा है, लेकिन भक्त को क्या चाहिए? भक्त को भगवान का आनंद चाहिए, भगवान की प्रसन्नता चाहिए, भगवान की इच्छा में वो अपनी इच्छा को सम्मिलित करना चाहता है, और इसलिए वो अपनी इच्छाओं को कभी भी किसी प्रकार से कहीं दबाव नहीं डालता है, न भगवान पर न किसी पर, कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अपनी इच्छाओं, तो वो सभी इच्छाओं से शून्य होता है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि उस हर इच्छा से शून्य होना चाहिए। तो सभी इच्छाओं से शून्य हो करके वो केवल इतनी कामना करता है कि जैसे भगवान चाहें वैसे मुझे करना है, लेकिन ऐसा करना है कि जिससे भगवान को बहुत ही आनंद प्राप्त हो, संतुष्ट हो, भगवान हमेशा प्रसन्न रहे। आपकी प्रार्थनाओं का भी ये सबसे महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए, हो या हो सकता है, होना चाहिए मैं कैसे कहूँ, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है नहीं, किंतु अ, हाँ, ये मैं सुझाव दे सकता हूँ कि यदि प्रार्थना ही करनी हो ठाकुर जी से तो क्या करनी चाहिए। कई बार कुछ भक्त पूछते हैं कि क्या प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। तो मेरी जो अल्प समझ है, जो मैंने गुरुजनों से जो भी सीखा है अब तक, और मेरे अ, लघु मस्तिष्क, छोटे से मस्तिष्क ने जो भी उसमें अ, उसका सार ग्रहण किया है, तो वो यही है कि भगवान की प्रसन्नता ही सर्वोपरि होनी चाहिए, और इसलिए कभी भी प्रार्थना करें तो ये करें कि हे प्रभु, मेरा जीवन ऐसा हो, अभी ऐसा हो, और भविष्य में ऐसा हो कि जिससे आप सदैव सर्वाधिक प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, संतुष्ट रहें, और आपके सारे भक्त भी मुझसे हमेशा प्रसन्न रहें और संतुष्ट रहें। एक और प्रार्थना उसमें ऐड कर सकते हैं कि मेरे द्वारा आपके किसी भी भक्त का कभी भी कोई भी अनिष्ट ना हो, अहित ना हो, अपमान ना हो, मुझसे कभी कोई अपराध ना होने पाए, बस इतनी कृपा करिए, ये मेरी प्रार्थना है। तो इसमें सब आ गया। अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए हम मांग रहे हैं तो फिर ये भगवान का दायित्व है, ये उनका दायित्व बन जाता है कि हम उनके अंडर है, यानी हम उनके शरणागत हैं, और जो भगवान का शरणागत है उनकी रक्षा करना, उनको जो कुछ भी योग्य, जो भी योग्य अयोग्य कुछ भी, उनको संपूर्ण रूप से सारी सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है, और इसलिए फिर उसके बाद उस जीव को अपने विषय में सोचने की कभी आवश्यकता नहीं होती है। आप में से जो भी भक्त, अ, अब मैं ये तो क्या कैसे कहूँ कि उन्नत है, किंतु अम, थोड़ा सा हाँ, कुछ उन्नति कर चुके हैं, एडवांसमेंट है थोड़ा सा, उन्हें तो ये अवश्य ही अ, इस प्रकार का अनुभव होगा ही कि ठाकुर जी बिना मांगे ही बहुत सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आपने केवल सोचा है और पूरा हो जाता है, और फिर आपको आपको ठाकुर जी को बोलना पड़ता है, अरे ये क्या है, मैं केवल सोचता हूँ और आप पूरा कर देते हैं। ऐसा भी होता है क्या? अब उचित अनुचित जो भी मेरे मन में इच्छा आ गई, बस आपने पूरी कर दी। ऐसा भी क्या? ऐसा भी होता है। यानी भगवान उस तरह से उसके हर हर कामनाओं को, हर एक इच्छाओं को पूर्ण करते। क्यों? क्योंकि भगवान भी सामने ये व्रत लेते हैं कि मैं भी सदैव तुम्हारी प्रसन्नता को प्राधान्य दूंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए सब कर रहे हो। तो अब से मेरा ये दायित्व है कि
तुम्हारी सारी प्रसन्नता की जिम्मेदारी मेरी। इसका प्रमाण क्या है? ये यथा तांस तथा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम, भजामि अहम। भगवान कहते हैं तो जैसे जो भक्त शरणागत होता है वैसे भगवान उसके भक्त होते हैं, यानी उसे उतना ही वो जैसे भक्त अपने, अब दोनों की कंपटीशन हो तो कौन जीतेगा? सामान्य बुद्धि की बात है ना कि भगवान ही जीतेंगे, क्योंकि हम उनसे क्या कंपटीशन करें, हम कैसे जीतेंगे? भगवान ही जीतेंगे उसमें भी, यानी हम जितना भगवान को प्रसन्न करेंगे उससे कई कई गुना ज़्यादा वे ही हमें प्रसन्न करेंगे। तो ये भक्त और भगवान का संबंध है, ये भक्ति मार्ग है। और इसमें वो उम, छिद्र पर एड़ी रखने वाली कोई बात नहीं, वैसा ऐसा कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत ही विचित्र अभ्यास है। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए उसके बारे में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं प्राचीन काल में ऐसा अभ्यास अध्यात्मवादियों के लिए बहुत सामान्य था। प्राचीन काल अर्थात सत्य युग में ऐसा अभ्यास सामान्य था। क्यों? क्योंकि उस समय सारे ही ध्यान योग ही करते थे, वही युग धर्म था। क्योंकि उन दिनों जीवन शैली और चरित्र अनुकूल थे। अच्छा, प्रभुपाद जी ने एक बहुत बड़ी बात कर दी। तो उस समय ये सामान्य था और सब कर पाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय की जीवन शैली जो थी, अर्थात जीवन जीने की स्टाइल, या तो कैसे जीवन जी रहे हैं। अब जैसे हमारी बात करें तो हमारी जीवन शैली में सबसे मुख्य क्या है? ठाकुर सेवा और नाम जप। तो हम मुख्य रूप से सुबह मंगला आरती, ठाकुर सेवा, भागवतम, नाम जप, कीर्तन आदि, यही सब हमारी मुख्य जीवन शैली है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की जीवन शैली कैसी होती है आप देखते हैं तो उसकी जीवन शैली में ऑफिस जाना, नौकरी करना, या बिजनेस में जाना, बिजनेस करना, बच्चों को स्कूल भेजना, तैयार करना, ये वो। और ऐसे ऐसे चलते जाते आगे, उस कोई ध्येय नहीं जीवन में। ध्येय है बोल पूछेंगे तो हाँ है, ध्येय है क्या? भाई ये हासिल करना है, वो बंगलो बनाना है, ये धन अर्जित करना है, ये करना है, वो करना है, यही हमारा ध्येय है। ये उनकी जीवन शैली। और उससे भी और थोड़ा निम्न स्तर पर चले जाएं तो ऐसी जीवन शैलियां हैं लोगों की कि जो बिल्कुल एकदम पशुवत, पशु की तरह, अर्थात कई कई दिनों तक नहाना धोना नहीं, बस जॉब पर जाना या अपने अपने कार्य पर जाना, और फिर कुत्ते बिल्लियों की तरह यौन संबंध बनाना किसी भी स्त्री के साथ, किसी भी पुरुष के साथ, और बिल्कुल कुछ भी खाना, कैसे भी जीना, एकदम पशु से भी बदतर कई गुण। पशु कुछ भी नहीं खाते हैं, कभी भी शेर, बाघ, सिंह घास नहीं खाते, पत्तियां नहीं खाते, और कभी भी ऊंट, ये गाय, बैल आदि, बकरी, ये सब कभी मांस नहीं खाते। लेकिन हम कुछ भी खाते हैं। तो इस तरह से ये अभद्र जीवन शैली। तो जहाँ पर जीवन शैली, ये जो जीवन शैली, इसका मैं अर्थ समझा रहा हूँ कि जीवन शैली किसे कहते हैं। ये सब जीवन शैली है, अर्थात जीवन जीने की मेथड या तरीका, जीवन जीने। और चरित्र, चरित्र अनुकूल थे। तो पहले के चरित्र कैसे अनुकूल थे? क्योंकि सबसे पहले तो या तो ब्रह्मचर्य का व्रत करते थे, पालन करते थे, या फिर गृहस्थ ब्रह्मचारी होते थे। गृहस्थ ब्रह्मचारी अर्थात वे बहुत ही नीतिपूर्वक जीवन जीते हैं, जैसे भगवान श्री रामचंद्र। तो भगवान श्री रामचंद्र ने शायद हम उनके जीवन में देखें तो उनके पूर्ण जीवन काल के अंदर उनके जीवन शैली को देखें तो एकदम परफेक्ट गृहस्थ ब्रह्मचारी या तो गृहस्थ जीवन का
सबसे श्रेष्ठ उदाहरण। और सबसे मुख्य उसमें गुण क्या होता है कि जो यौन मिलन है, पुरुष और स्त्री का मिलन, वो केवल पुत्र या पुत्री की प्राप्ति के लिए ही होना चाहिए। और वो होता है जब तब ऐसे पुत्र या पुत्री उत्पन्न होते हैं जो कुल दीपक होते हैं। और वो भी मैंने जैसे कल बहुत विस्तार से समझाया था, गर्भाधान संस्कार के बाद ही हो तो ही उचित प्राप्त होंगे। और उसे गृहस्थ या तो गृहस्थ ब्रह्मचारी कहते हैं, अर्थात चरित्र एकदम अनुकूल है, वो भी केवल पत्नी। लेकिन जिसका चरित्र प्रतिकूल है वो बिल्कुल कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन जीते हैं। और कुत्ते बिल्ली इतना खराब जीवन नहीं जीते हैं जितना ये जीते हैं। कोई नीति नियम नहीं, कोई मर्यादा, कुछ मान नहीं, और कोई लगाम जिसे कहते हैं, कोई रोक नहीं। कैसे भी एकदम मुक्त ये यौन जीवन का आनंद लेने का प्रयास करते हैं। और फिर घर में अगर उन्हें अपनी पत्नी या पति के साथ यदि संतोष ना हो तो फिर उससे बाहर भी जा सकते हैं। ये है चरित्रहीनता। जब चरित्रहीनता हो तो आध्यात्मिक जीवन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कल हमने काफ़ी इसके उसको विस्तार से देखा था। तो चरित्रहीनता में आध्यात्मिक जीवन संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि पहले के समय में अष्टांग योग संभव था क्योंकि चरित्रवान लोग थे और जीवन शैली जो है उनकी बहुत ही वैदिक प्रणाली के अनुसार थी, अर्थात जैसे वेदों में बताया वैसे ही जीवन जीते थे, धार्मिक जीवन धर्म के अनुसार। किंतु आधुनिक काल में जब कलयुग का प्रभाव इतना कष्टदायक है, व्यावहारिक रूप से हर कोई शारीरिक व्यायाम की इस कला में अप्रशिक्षित है। तो आधुनिक काल में जब अब देखते हैं कलयुग का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक है। और ये महामूर्ख वैज्ञानिक और आधुनिक लोग समझते नहीं हैं। वो समझते हैं हम आविष्कार कर रहे हैं, हम समाज को और अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंध हैं, अंध समझ ही नहीं रहे हैं कि जितना कर रहे हैं आविष्कार उतना कष्ट बढ़ा ही रहे हैं। आप देख लीजिए, मैं तो सबको एक ही उदाहरण देता हूँ जब भी किसी से बात करता हूँ कि 50 वर्ष पूर्व कितनी अस्पताल थी, कितने डॉक्टर थे और कितने क्लिनिक थे। 100 वर्ष पूर्व कितने थे, 500 वर्ष पूर्व थे या नहीं थे, क्वेश्चन ही नहीं है, कोई नहीं था। तो पिछले 100, 150, 200 वर्ष में और 50 वर्ष में, फिर 25 वर्ष में, पिछले 10 वर्ष में और आखिरी 5 वर्ष में कोरोना के बाद, अब देख लो क्या क्या, कितने अस्पतालें बढ़ी, कितने डॉक्टर बढ़े, कितनी दवाइयाँ बढ़ी। और साथ ही साथ सबसे इंटरेस्टिंग वस्तु यह है कि मरीज बढ़े। तो कितनी, क्या पॉपुलेशन यानी आबादी, जनसंख्या क्या इतना ज़्यादा बढ़ गया है अचानक कि अस्पतालें बस भरती रहे? तो क्यों भरी रहती है सारी अस्पतालें? क्यों डॉक्टर कम पड़ जाते हैं? क्यों दवाइयाँ असर नहीं कर रही जिस तरह से करनी चाहिए? क्यों इतने रोग उत्पन्न हो रहे हैं? क्यों कोई स्वस्थ नहीं रहता? तो तात्पर्य यह है कि आप लोगों ने जो भी आविष्कार किए वो विफल रहे, और विफल नहीं रहे, वो बहुत भयानक रहे और उससे प्रॉब्लम बढ़ ही रहे हैं। आप जो भी सिखा रहे हैं आधुनिकता, कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, जो सिखा रहे हैं आप, कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे नौकरी करना, कैसे ये करना होगा, उन सब का अंततोगत्वा परिणाम क्या आ रहा है कि रोग बढ़ रहे हैं, आयु कम हो रही है, रोग बढ़ रहे हैं और लोगों की पीड़ाएं, संकट बढ़ते जा रहे हैं। और आप ट्रीटमेंट भी कैसे देते हैं? ब्लड प्रेशर हुआ तो ये गोली है, जीवन भर खाओ। अरे ये गोली नहीं खाई, नहीं गोली खाई तो हो गया, आपको ये गोली जीवन भर खाना है। ठीक, इसको ठीक नहीं कर सकते? नहीं, ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, डायबिटीज़ हो गया, ये गोलियां हैं, वो खाओ और जीते रहो जब तक। अब थोड़ा मिठाई कम खाना, लेकिन ये गोलियां खाओ और जीते रहो। नहीं खाई तो बस मृत्यु।
ये कौन सी ट्रीटमेंट है? ये कैसी ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट का अर्थ है, चिकित्सा का अर्थ है ठीक करना। क्या आप ठीक कर पा रहे हैं? नहीं। और कैंसर, इतना कैंसर की तो ऐसे ही समझ लो कि हर 2-3 घर में छोड़कर एक घर में कैंसर के मरीज दिखते हैं। और इतना कैंसर बढ़ता क्यों जा रहा है? 50 वर्ष पहले इतना कैंसर था नहीं। तो क्यों, कहाँ से आया? आप जो कीटनाशक डालते हैं अनाज में, सब्जियों में, उसी से तो कैंसर बढ़ रहा है। और लोग समझाने वाले हैं लेकिन फिर भी आप समझते नहीं, सरकार, और आप ज़बरदस्ती यही सबको खिलाते हैं। तो ऐसे ऐसे तो बहुत भयानकताएं आधुनिक काल में, जितना ये लोग आधुनिक लोग इसका निराकरण ढूंढने का प्रयास करेंगे, उतना प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो कलयुग में प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं, कलयुग का प्रभाव इतना कष्टदायक है कि व्यावहारिक रूप से हर कोई शारीरिक व्यायाम की इस कला में अप्रशिक्षित है, तो संभव ही नहीं है। और व्यायाम में तो प्रशिक्षित हो सकते हैं, योगा टीचर बहुत मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन वो अष्टांग योग नहीं सिखाएंगे आपको, केवल आसन सिखाएंगे और प्राणायाम के कुछ पैंतरे सिखाएंगे, जिससे आप हो सकता है थोड़ा बहुत सीखे, लेकिन ये नहीं कि आप अष्टांग योग सीख जाएंगे। और फिर प्रभुपाद कहते हैं, इन दिनों प्राणवायु के आंतरिक अभ्यास से प्राप्त ज्ञान के जाप से मन की एकाग्रता अधिक सुगमता से प्राप्त होती है। तो प्राणवायु के आंतरिक अभ्यास से प्राप्त ज्ञान की अपेक्षा, यहाँ वास्तव में एक शब्द मिसिंग है। तो जैसे प्राणवायु के अभ्यास से आप जो प्राप्त करेंगे, तो उससे उसके बदले जप से मन की एकाग्रता अधिक सुगमता से प्राप्त हो सकती है। अर्थात जप करेंगे तो उससे बहुत ही तेजी से आप मन को एकदम एकाग्र कर पाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगी, और बहुत ही, मुझे अच्छे से स्मरण है, मैं जब पढ़ाई कर रहा था, यानी कृष्ण भावना में जुड़ा नहीं था, तो मेरी कोई मेमोरी इतनी कुछ विशेष नहीं, बल्कि कमज़ोर ही थी, मेमोरी सामान्य से कम ही। और फिर कृष्ण भावना में जुड़ा, और मुझे ही नहीं पता है कैसे ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही, हृदय में बैठे हैं, वही तो प्रदान कर रहे हैं। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, 15.15 भगवद गीता। तो उनके ही द्वारा स्मृति मिल रही है। किंतु अगर बाह्य रूप से देखें तो भगवद गीता के श्लोक याद रहना, शास्त्रों के बहुत सारे श्लोक याद रहना, और मुझे वास्तव में आश्चर्य भी नहीं होता था, मैं कभी सोचता नहीं था। मुझे दूसरे लोग बताने लग गए जो आसपास में थे, कि जो मुझे पहले से बचपन से जानते हैं, पहले से देखते थे, और जो साथ रहे, उन्होंने मुझे देखा, वो बोलते थे, अरे तो तेरा तेरा मेमोरी इतनी शार्प कैसे हो गई, और तुझे इतना सारा संस्कृत का ज्ञान कैसे हो गया, तू इतने सारे श्लोक कैसे कंठस्थ कर पाता है, ये कैसे संभव है, ये कैसे हुआ। और तब मैं सोचता था, हैं, अच्छा, हाँ, ये तो मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया कि ऐसे कैसे हुआ। आश्चर्य की बात है। और कितने सारे श्लोक कंठस्थ हो रहे हैं। तात्पर्य ये है कि ये भक्ति मार्ग और ये जप यज्ञ, जो जप करना, कीर्तन करना, उसमें इतनी शक्ति है कि वो अपनी सामान्य, हमारी सामान्य स्मृति जो है, मेमोरी, उसको, कंसंट्रेशन को, अब मैं ये भी याद कर पाता हूँ कि पहले जब मैं स्कूल में इसमें कुछ पढ़ाई करता, तो मैं कई कई बार पढ़ जाता, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता और ध्यान उसमें नहीं रहता, कहीं ध्यान इधर उधर ही घूमता रहता। अब इतनी एकाग्रता पूर्वक श्रवण कर पाना संभव हो रहा है कि कोई कुछ कहते हैं तो कई बार एक ही बार में स्मृति में बैठ जाता है, कई बार ऐसा होता है। तो ये कब? जब श्रवण एकदम एकाग्र हो। तो ये सब एकाग्रता, मेमोरी, ये सब कैसे हो रहा है? ये सब जप यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन और भक्ति योग का ही प्रताप है, जिससे ठाकुर जी हृदय में बैठे बैठे वो स्मृति हमें प्रदान कर रहे हैं। यानी ये उनकी कृपा है कि वो उन्होंने अपनी स्मृति को मेरे लिए उपलब्ध करवाया है, उन्होंने अवगत करवाया मुझे उससे।
तो ये सबसे बड़ा इसका फल है जो हम अन्य किसी मार्गों में इसे प्राप्त नहीं कर सकते निश्चित रूप से। तो इसे आप ये अवसर को गंवाइए नहीं। इसे लिया गया था श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक से। आगे बढ़ते हैं और एक लघु शीर्षक, वर्तमान युग में मन को नियंत्रित करने के लिए योगिक श्वास क्रियाओं की तुलना में हरे कृष्ण मंत्र का जाप अधिक प्रभावी है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस युग में मन को अगर नियंत्रित करना हो, माइंड कंट्रोल, तो योगिक श्वास क्रियाओं आदि से या जो मेडिटेशन कहते हैं वो सब करने से और कई गुना ज़्यादा अच्छा मेथड है मंत्र मेडिटेशन, यानी हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन और उसके द्वारा एकाग्रता। विशेष रूप से आप जब सुबह प्रातः काल जब हम सब मिल कर के जप करते हैं, जैसे इसमें आप में से अधिकतर भक्त जुड़ते हैं, तो उस समय जब हम सब मिल कर के ब्रह्म मुहूर्त में एक साथ मिल कर के बहुत ध्यानपूर्वक जप करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन और माइंड कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सब आपका अनुभव होगा ही अवश्य। अगर नहीं हुआ हो अनुभव तो कल से सुबह ज्वाइन होना शुरू कर दो हमारे साथ और सबका अनुभव हो जाएगा। इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं नारद मुनि ध्रुव से कहते हैं, जो मैं आपको तीन चार दिन पूर्व शायद बता रहा था, ये दो दिन पहले, ध्रुव के विषय में कि नारद मुनि ने कैसे ध्रुव को मार्गदर्शन दिया और प्रशिक्षण दिया कि कैसे साधना करनी है 6 महीने तक। वो तो उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि इतनी अवधि होगी, समय केवल 6 ही महीने लिया ध्रुव ने और 6 महीने में भगवान का साक्षात्कार हो गया। तो जो मार्गदर्शन नारद मुनि ने गुरु के रूप में ध्रुव को दिया वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपने आसन पर बैठने के बाद 3 प्रकार की श्वास क्रियाओं का अभ्यास करें और इस प्रकार धीरे धीरे प्राणवायु, मन और इंद्रियों को वश में करें। स्वयं को समस्त भौतिक कल्मशों से पूर्णतः मुक्त करें और अत्यंत धैर्य के साथ भगवान का ध्यान करना प्रारंभ करें। ये पूरी प्रक्रिया नारद मुनि ने सिखाई, ट्रेनिंग दी ध्रुव को। तो अब देखिए क्या क्या कहा उन्होंने, क्या इसकी मेथड बताई। एक तो आसन पर बैठना पहला, फिर 3 प्रकार की श्वास क्रियाओं का अभ्यास करें, अर्थात जिसका हमें पता नहीं है कौन सी 3 प्रकार की श्वास क्रियाएं क्या है, तो ये गुह्य कुछ प्राणायाम अभ्यास है। आगे पढ़ते हैं। और इस प्रकार धीरे धीरे प्राणवायु, मन और इंद्रियों को वश में करें। तो हम अनुमान लगा सकते हैं, हो सकता है अनुलोम विलोम या कपाल भाती या कुंभक रेचक ऐसा कुछ सिखाया हो और फिर उनको कहा हो कि फिर धीरे धीरे अपनी प्राणवायु को, अर्थात अपने आत्मा और अंदर पूरे शरीर में दौड़ने वाली प्राणवायु जो है उसे, मन को और सारी इंद्रियों को वश में करना है। तो एक योगी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है यही 3। और उसमें अगर प्राणवायु मान लो कि जल्दी से ना भी हो तो इंद्रियां और मन को तो सबसे पहले काबू में करना है, वश में करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण। भक्ति योगी के लिए भी स्वयं को समस्त भौतिक कल्मशों से पूर्णतः मुक्त करे। अच्छा, और भौतिक कल्मश से मुक्त करना है। तो सबसे पहले अगर वापस जाएं इसी टॉपिक पर, तो मन और इंद्रियों को वश में करें। अब हम एक ध्यान योगी के विषय में तो समझ सकते हैं कि वो जबरदस्ती कृत्रिम रूप से, जैसे विश्वामित्र मुनि ने किया, वैसे अपने मन को और इंद्रियों को वश में करेंगे और फिर कोई ना कोई मेनका आ जाएगी, वो तो निश्चित है। चलो, और फिर दूसरे योगियों की बात करें
तो वो किसी तरह से अपने माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास करते होंगे, हो सकता है। लेकिन एक भक्त कैसे अपने माइंड को कंट्रोल में कर सकता है, तो उसका उपाय हमने कल देखा था। कल हमने श्रीमद् भागवत का वो श्लोक सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो, ये हमने इसकी एक ही कड़ी देखी थी, जिसमें अम्बरीश राजा अपनी सर्व इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं और इस प्रकार वे अपनी इंद्रियों को और मन को, दोनों को संपूर्ण रूप से, स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से, सरलता से कंट्रोल में ले आते हैं। तो कैसे कंट्रोल में आएगी हमारी इंद्रियां या मन या दोनों? भगवान की सेवा में इन सबको लगा दें तभी हो सकता है। और वैसे भी ये तो कहा ही है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो भक्ति किसे कहते हैं? जब सर्व इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा दें तो उसे भक्ति कहते हैं। तो अगर उसकी विशेष जानकारी चाहिए कि वो कैसे संभव है, तो ये वही श्लोक जो मैं कह रहा हूँ उसका अध्ययन करना चाहिए, सवई मनः कृष्ण पदारविंद। उसमें बता रहे हैं अम्बरीश राजा कैसे उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त किया। वही हमें यानी एक भक्ति योगी को करना चाहिए। फिर तो यानी आगे कह रहे हैं कि स्वयं को समस्त भौतिक कल्मशों से पूर्णतः मुक्त करें। भौतिक कल्मश यानी कचरा भौतिक। अब कचरा पहले तो पहचानेगा तो कचरा निकालेगा ना। अगर हम किसी को कहे भाई जरा यहाँ पर थोड़ा सफाई कर दे और जितना कचरा है निकाल दे। अब कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे जो पहली बार आया हो यहाँ और हमने कुछ चीज़ों को मान लेते हैं, अनुमान करते हैं कि कुछ चीज़ों को हमने जो फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर कुछ सजा के रखा है और किसी ने रंगोली बनाई हुई है मानो, और फिर उसे कहा कि भाई तू कचरा साफ कर दे। तो वो कचरा कैसे साफ करेगा? उसका कचरा साफ करने का अर्थ है उसके लिए कि जो कुछ भी फ्लोर पर पड़ा हो उसे निकाल देना, वो कचरा साफ करना। वो झाड़ू लेगा और जितना जो कुछ भी है, हमने कितनी मेहनत से रंगोली बनाई या तो कुछ डेकोरेशन किया, ये वो सब निकाल के बाहर। तो क्या परिणाम होगा? कचरा साफ हुआ या नुकसान हो गया? तो बहुत भयानक नुकसान हो सकता है या हो गया, ऐसे समझ लीजिए। तो कल्मश को तो पहले पहचाना बहुत कठिन है इस कलयुग के लोगों के लिए। हमारे लिए क्या कल्मश है और क्या इच्छनीय, जो वांछनीय है, वही नहीं पहचानते हैं लोग कलयुग में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मेरे लिए उपयुक्त क्या है और क्या मेरे लिए नुकसानदायक है, वो जानना सबसे बड़ी कठिनाई है कलयुग में। आज आज का ही उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण। हम मंदिर में गए थे और ठाकुर जी का दर्शन कर रहा था मैं, और देखा कि एक भक्त भी दंडवत प्रणाम कर रहे थे, पूरा जमीन पर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे थे। तो एक बाह्य बाहर का कोई बहुत ही एकदम अट्टा कट्टा, अपने आप को पहलवान समझने वाला ऐसा एक व्यक्ति कोई आया था मंदिर में। तो वहाँ से निकल रहा था, भीड़ थी, तो उसने देखा कि ये दंडवत कर रहे हैं, तो बड़ी सरलता से उसके ऊपर से होकर कूद करके आया, और आया तो मेरी तरफ आ रहा था। तो मैंने उसको थोड़ा इशारा किया, ऐसे क्या क्या, मैंने बोला ऐसे इस तरह से किसी को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और विशेष रूप से जो इस तरह प्रणाम कर रहे हैं भगवान के मंदिर में, तो उनको ऊपर से ऐसे क्रॉस नहीं करना चाहिए कभी। ये बहुत तो बोले आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले? आप अपना काम करो, आप यहाँ माथा टेकने आए हो, माथा टेको और हमको उपदेश मत दो। हमें सब जानकारी है क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। और फिर बहुत ज़्यादा वो क्रोधित हो गया और वो इधर उधर बोलने लग गया एकदम। तो मेरा और उसका थोड़ा सा झगड़े जैसा हो गया, और मैं उसको हाथ पीठ पर रखकर प्रेम से समझा रहा हूँ कि मैं आपके कल्याण के लिए बता रहा हूँ कि ये आपके लिए कल्मश है, इसका त्याग करना चाहिए। और वो उत्तेजित हो रहा है कि आप मुझे सिखा करने वाले होते कौन हैं?
बिल्कुल यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि हमें पता ही नहीं है कि कल्मश क्या है। और कोई यदि हमें बताने जाए कि ये तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे लिए कल्मिश कल्मश है, तुम्हारे जीवन में जहर घोल देगा, तुम ऐसा मत करो, तो वो बहुत क्रोधित और उत्तेजित होकर उसे अपमानित कर देते हैं। जैसे जगाई मदाई, तो मेरी पत्नी ये भी बता भी रही थी घर आकर के कि वो अगर जगह ही था तो आप उसका झगड़ा क्यों करने बैठे। जगह ही था, लेकिन मैं तो नित्यानंद प्रभु नहीं हूँ, तो इसलिए फिर गार्ड को बुलाया और उनको बोला कि इनको बताओ जरा तमीज़ सिखाओ। तात्पर्य ये है कि अ, अगर हम किसी को सिखाने जाएं तो वो सीखना नहीं चाहते, और हमें स्वयं भी वास्तव में पूर्ण ज्ञान नहीं है कि कल्मश क्या है। इसलिए तो गुरु का चयन करते हैं, ताकि गुरु हमें शिक्षित करे, बताएं कि ये कल्मश है, इसे छोड़ो, और ये सब योग्य है, इसे पकड़ो। और यही होता है, जैसे मैं 2 दिन पूर्व बता रहा था कि गुरु कुछ कह दे और उससे बुरा लग जाए, तो अर्थात वो तो मतलब ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो स्टेज पर है। उसे गुरु करना चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि गुरु का क्या दायित्व है। गुरु का दायित्व ही है सही ढंग से उसको किसी भी तरह न प्रकार है ना, कुछ भी करके उसको समझा देना कि भाई ये तो तेरे लिए नुकसानदायक, उसके लिए कठोर होना पड़े, कटु शब्द बोलने पड़े, बहुत प्रेम से समझाना पड़े, हाथ जोड़ के बोलना पड़े। गुरु को ऐसा करना नहीं चाहिए वास्तव में, लेकिन कलयुग में शायद गुरु ऐसा कर भी ले, लेकिन किसी तरह से वो न के न प्रकार न समझा दे ये तेरे लिए ठीक नहीं। इसलिए गुरु करने चाहिए। अब जब समझने ही नहीं चाहे कि नहीं मैं ही गुरु हूँ, मुझे तो सब आता ही है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, और मुझे सिखाने वाला कोई उत्पन्न हो नहीं सकता, मुझे गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, मैं ही भगवान ही हूँ एक तरह से, तो कल्मश दूर होने का कोई प्रश्न नहीं। तो स्वयं को समस्त भौतिक कल्मशों से पूर्णतः मुक्त करे, ये कलयुग में लगभग असंभव जैसा समझो। कि कैसे होंगे कल्मश दूर, जब अपने आप को इतनी विनम्रता ही नहीं कि एक योग्य गुरु का चयन करें, और अत्यंत धैर्य के साथ भगवान का ध्यान करना प्रारंभ करें। और फिर ये सब हो जाने के बाद, जब सारे जो भी बताए नारद मुनि ने, वो सब हो जाने के बाद अंत में फिर बहुत धैर्य के साथ, अब धैर्य भी तो नहीं है कलयुग में, धीरज, थोड़ा समय कुछ करेंगे और फिर कहेंगे अरे भगवान तो कुछ दर्शन वर्शन तो देते ही नहीं, भगवान ने तो हम पर कोई कृपा की ही नहीं, हमारी स्थिति तो जैसी है वैसी की वैसी है, तो फिर भगवान ही बदल देते हैं, हम भगवान ही चेंज कर देते हैं। ऐसे कई बार देखे जाते हैं कि एक टाइम पे कहीं जा रहे हैं किसी संप्रदाय में, और फिर थोड़े टाइम के बाद पता चला दूसरी जगह जा रहे हैं, क्यों बोले वहाँ कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो हमने भगवान और संप्रदाय सब चेंज कर दिया। बहुत ही अच्छा। तो ये सब सिखा रहे हैं हमें, हमें भी सिखा रहे हैं नारद मुनि कि धैर्य, धीरज बहुत महत्वपूर्ण है। धीरज अर्थात इंतज़ार करना, अ, और बहुत ही, चाहे कितना भी समय हो, चाहे समय कितना भी लगे, उस प्रोसेस पर पूर्ण श्रद्धा होना कि जो गुरुजनों ने, परंपरा ने, भगवान ने साक्षात आचार्यों ने जो हमें पद्धति दी है, जो मेथड, उससे अवश्य ही हम सिद्ध होंगे ही। इस सिद्धि की ओर हमें निश्चित रूप से ले जाएगा, और इसलिए हमें बस इसको पकड़ के रखना है, कैसे भी पकड़ के रख, चाहे कितना भी समय क्यों न लगे, बस धीरज रखना है। तो धैर्य जिसके अंदर हो वो अवश्य सफल हो सकता है आध्यात्मिक जीवन में। और आपका भी शायद अनुभव होगा, कभी ना कभी व्याकुल हो जाएंगे आप, अरे नहीं ये तो प्रोसेस बहुत ऐसी है, अरे ये तो ठीक नहीं, अरे देखो ना ये हो रहा है, अरे ये, अरे वो, अरे वो, अरे वो, तो क्या करें, अभी इंटरेस्ट कम हो गया है इसमें, अब नहीं मज़ा आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं, कुछ और देखते हैं, या तो फिर छोड़ ही देते हैं, जैसे थे वैसे ही ठीक थे हम। ऐसे नहीं परिणाम मिल सकेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं इसी में, इस श्लोक में संपूर्ण योग पद्धति
का संक्षेप में वर्णन किया गया है। और अशांत मन को रोकने के लिए श्वास क्रिया पर विशेष बल दिया गया है। तो जो नारद मुनि ने जो बताया ध्रुव को, उसका यहाँ अर्थघटन कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि संपूर्ण योग पद्धति जो है उसका संक्षिप्त वर्णन है। नारद मुनि ने संक्षेप में बता दिया, ये करो ये करो, ऐसा 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 करो। और ये तो बहुत बड़ी पद्धति है, लेकिन संक्षेप में, और बहुत बुद्धिमान थे ध्रुव, तुरंत समझ गए। और अशांत मन को रोकने के लिए श्वास क्रियाओं पर विशेष बल दिया यहाँ पर। ये सब कुछ संभव नहीं है कुछ भी कलयुग में, यानी ये केवल हमारी जानकारी के लिए। मन स्वभावतः यानी स्वभाव से मन सदैव डोलता रहता है, क्योंकि यह अत्यंत चंचल होता है। हमने देखा चंचलम ही मन कृष्ण, किंतु श्वास क्रिया उसे नियंत्रित करने के लिए है। तो श्वास क्रिया जब करेंगे प्राणायाम, तो उससे मन, चंचल मन शांत होना चाहिए। मन को नियंत्रित करने की यह प्रक्रिया लाखों वर्ष पूर्व ध्रुव महाराज द्वारा अपनाए गए काल में बहुत संभव रही होगी। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उस समय ये बहुत ही संभव रही होगी ये प्रक्रिया ध्रुव के समय में, किंतु क्या अभी ये संभव है? ये बिल्कुल भी संभव नहीं। या तो यूँ कहिए कि बहुत ही ज़्यादा कठिन पड़ जाएगा ये करना अब इस काल में। तो मन को नियंत्रित करने की यह प्रक्रिया लाखों वर्ष पूर्व सतयुग में ध्रुव जब थे तब ये संभव रही होगी। सरल नहीं कहा प्रभुपाद जी ने, कहा संभव रही होगी। किंतु वर्तमान समय में जप प्रक्रिया द्वारा मन को सीधे भगवान के चरण कमलों में स्थिर करना आवश्यक है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वर्तमान काल में सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और उस हरि नाम से सीधा ही मन को भगवान के चरणों में स्थिर करना, ये बहुत आवश्यक है और बहुत सरल भी है। हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से व्यक्ति तुरंत ध्वनि कंपन पर, वाइब्रेशन पर ध्यान केंद्रित करता है और भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता है, और शीघ्र ही वह समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है। तो क्या ध्वनि कंपन पर ध्यान केंद्रित करने से भगवान के चरण कमलों का चिंतन हो जाता है? ध्यान दीजिए मैं क्या पूछ रहा हूँ। क्या ध्वनि कंपन पर, जैसे यहाँ बताया, क्या ध्वनि कंपन पर, देखो फिर से यहाँ देखो स्क्रीन पर, ध्वनि कंपन पर ध्यान केंद्रित करने से भगवान के चरण कमलों का चिंतन हो जाता है? क्या ये संभव है? ये अधूरा वाक्य है। पूर्ण वाक्य क्या है? हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से व्यक्ति तुरंत उस ध्वनि कंपन पर ध्यान केंद्रित करता है और फिर उसके कारण भगवान के चरण कमलों पर उसका चिंतन कर सकता है। अभी अभी कुछ समय पूर्व एक बहुत ही जो प्रसिद्ध बाबा जी आजकल हो रहे हैं, उनके कुछ वक्तव्य सुन रहे थे हम। उन्होंने कहीं ऐसा कहा कि कोई भी नाम जपो, कुछ किसी की भी भक्ति करो, कोई भी नाम जपो, आप सिद्ध हो जाएंगे या तो आपको सफलता मिलेगी इत्यादि। प्रभुपाद जी ने इसके लिए एक उपाय बताया था अमेरिका में। उन्होंने कहा कि आप एक बार हरे कृष्ण जप के देखो और दूसरी बार ऐसा करो, एक दिन तक आप कोको कोला कोको कोला कोको कोला कोको कोला कोको कोला ऐसा जप करो। फिर देखो क्या दोनों में परिणाम सेम मिलता है, क्या मन की ऐसी शांति, प्रसन्नता, आनंद सब कुछ मिलता है, या फिर कोई कोको कोला ही ला के दे देता है, क्या मिलता है वो देखो। तो तात्पर्य यह है कि कुछ भी जपने से नहीं मिलेगा महाराज जी, ऐसे नहीं हो पाएगा ना। जो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ जो कलयुग का युग धर्म है, तो उसका पालन करना, अनुशीलन करना परम आवश्यक है, शास्त्र आज्ञा है। तो हम शास्त्र आज्ञा का खंडन कैसे करें? कुछ भी जपेंगे कुछ भी मिलेगा, जो जपेंगे वो मिलेगा ना। अगर हम चंडी का
दुर्गा का नाम जपेंगे तो दुर्गा चंडी मिल सकती है, शिव जी का नाम जपे शिव जी मिल सकते हैं, गणेश चंद्र आदि सूर्य आदि किसी का नाम जपें वो मिलेंगे। वो सबका नाम जपेंगे तो राधा रानी और कृष्ण कैसे मिलेंगे? कैसे संभव है? ये समझ में नहीं आया। और इसकी पुष्टि कोई शास्त्र भी नहीं कर रहा है। शास्त्र भी तो कहता है कि कृष्ण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। अगर परम की प्राप्ति करनी है तो केवल कृष्ण का कीर्तन करने से ही ये संभव है। अवश्य ही श्री राधा नाम से हो सकता ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, किंतु हाँ, अन्य कोई भी नाम लेने से नहीं होगा, ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। हाँ, आप जैसे आप वराह देव का नाम ले रहे हो तो हम वराह लोक को प्राप्त करेंगे, वराह देव प्राप्त होंगे, लेकिन कृष्ण कैसे मिलेंगे वराह देव का नाम लेने से? तात्पर्य यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र ही एकमात्र साधन है जिससे कृष्ण की, श्रीमती राधा रानी की तथा श्री बलराम की प्राप्ति होगी, गोलोक धाम की प्राप्ति हो सकती है। ये शास्त्र में इसकी अनुशंसा की गई है और इसकी पुष्टि सभी कई शास्त्रों में है। तो ऐसे ही करना चाहिए जैसे शास्त्र आज्ञा है। मन से कुछ भी जपेंगे कोको कोला कोको कोला कोको कोला, तो फिर हो सकता है कोको कोला कंपनी में जॉब वॉब मिल जाए, कुछ हो जाए ऐसा कुछ, या तो कोई दया करके 4-5 कोको कोला रख के चला जाए, ये हो सकता है, वो मिल सकता है, लेकिन भगवान कैसे मिलेंगे? तो ये बहुत सावधान। इसलिए मैंने ये अधूरा पहले बताया कि ध्वनि कंपन पर ध्यान केंद्रित करने से क्या भगवान के चरण कमल मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र के ध्वनि कंपन पर ध्यान केंद्रित करने से भगवान मिलेंगे और चरण, उनके चरण, और शीघ्र ही वह समाधि की स्थिति में पहुंच जाएगा। ऐसे मार्क करना चाहिए वाक्य को कि हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा वो चरण कमलों का, ठाकुर जी के चरण कमलों का चिंतन कर पाएगा और शीघ्र ही समाधि की स्थिति में पहुंच जाएगा, समाधिस्थ हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई भगवान के पवित्र नामों को का जो भगवान के परम व्यक्तित्व से भिन्न नहीं है, हाँ ठीक है, जब करता रहे तो स्वाभाविक रूप से उसका मन भगवान के विचारों में लीन हो जाता है। अब एक सरल आपको इसका उदाहरण देता हूँ। कोई एक हीरोइन का स्मरण कीजिए जो आपको आपके मन में आए, उस हीरोइन का नाम आप याद कीजिए, फिल्म की जो अभिनेत्री उसका, और फिर आप आधा दिन तक उस अभिनेत्री का नाम बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बस बोलते रहना है उसका नाम, जो भी उसका नाम, ईना मीना फीना जो भी होगा, वो नाम बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, और फिर आप देखिएगा क्या होता है। एक तो सपने में ज़रूर आ जाएगी वो, और फिर आपको उसका चिंतन हो जाएगा, आप उसके बारे में सोचेंगे और फिर उसके जीवन के बारे में सोचेंगे और फिर धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा। तो अगर किसी सामान्य नाम के उच्चारण से अगर उसमें आसक्ति बढ़ जाए, संग संगात संजायते कामः कामात क्रोध इत्यादि, लेकिन संगात संजायते कामः भगवान कहते, तो उसका संग हुआ उस नाम का, तो उससे उसके प्रति कामना प्रकट हुई। तो इसी प्रकार अगर भगवान के नाम को हम यदि रटते रहे, बोलते रहे, जपते रहे, तो क्यों उनके प्रति आकर्षण नहीं होगा? क्यों हम उनके विचारों में लीन नहीं होंगे? क्यों हमारा प्रेम उनके प्रति नहीं बढ़ेगा? सामान्य बुद्धि की बात है। भगवान का नाम तो स्वयं भगवान स्वयं ही है, भगवान से अभिन्न है, इसलिए उनका नाम जब जपेंगे तो भगवान अवश्य ही हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ये श्रीमद् भागवत 4:8-44 से लिया गया था, चौथे स्कंद 8वें अध्याय का 44वां श्लोक, जिसमें इसे लिया गया था। और काफ़ी है, लेकिन एक एक और अध्ययन प्रारंभ करते हैं। कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है
हरे कृष्ण का जप करना और ध्यान पूर्वक उस ध्वनि को सुनना, जिससे मन कृष्ण के नाम के दिव्य स्पंदन या ध्वनि या वो वाइब्रेशन पर स्थिर हो जाए जो कृष्ण स्वरूप से अभिन्न है। प्रभुपाद जी, ये शीर्षक है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण भावनावृत्ति प्रक्रिया क्या है? हरे कृष्ण का जप करना और ध्यान पूर्वक उसकी ध्वनि को सुनना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान से सुनना, तो उसका दिव्य स्पंदन जो है, वाइब्रेशन, उस पर ध्यान केंद्रित करना और स्थिर, क्या स्थिर हो जाएगा? मन कृष्ण के नाम के दिव्य स्पंदन पर स्थिर हो जाएगा। जो कृष्ण और जो नाम है, नाम कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण के रूप में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्वान नाम नामिनो। तो कृष्ण के स्वरूप में हमारा ध्यान केंद्रित हो जाएगा। आप ये प्रयास करिएगा जब जप करते हैं। तो हमारा तो क्या है, टारगेट ओरिएंटेड जप होता है। टारगेट ओरिएंटेड जप और क्वालिटी जप में यही अंतर है। क्या है टारगेट ओरिएंटेड जप? किसे कहते हैं अंग्रेजी में? टारगेट यानी ध्येय, ओरिएंटेड यानी ध्येय के उपलक्ष्य में या अनुलक्ष्य, और जप जप यानी हमारा ध्येय के लिए किया जाने वाला जप है। अर्थात क्या ध्येय है हमारा? 16 माला पूरी करना बाबा, वही तो हमारा ध्येय है। तो हम 16 माला पूरी करने के लिए जप करते हैं इसीलिए क्वालिटी जप नहीं होता है। और अगर क्वालिटी जप करना है तो 16 माला पूर्ण होने के बाद यदि हम एकाग्रता पूर्वक ऐसे एक कान पर हाथ रखकर देखना आप, तो अपना स्वयं की आवाज़ आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देगी। ऐसे मैं पहले सिखाया था तो काफ़ी भक्त करने लग गए थे ऐसे ही, फिर धीरे धीरे हाथ नीचे आ गया लेकिन किंतु आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसे हाथ रखिए और फिर देखिए, ऐसे थोड़ा सा उसको एंगल दे के देखना, अपनी आवाज़ स्पष्ट सुनाई देगी आपको कान में। और फिर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना एक मैंने कहा और मेरा मन शांत हो गया। वास्तव में आप करके देखना कि इतना उसका ज़बरदस्त उसकी इफ़ेक्ट है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसा शुद्ध जप नहीं कर रहे हैं। उससे मुझे प्रेरणा मिल रही है कि भले कैसे 16 माला करने में कुछ स्ट्रगल ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसे जप करना चाहिए। तो ऐसे जप करके देखिए और फिर देखिए आप धीरे धीरे कृष्ण का स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत होता है कि नहीं। क्यों नहीं होगा? जब नाम और कृष्ण एक है तो कैसे नहीं होंगे भगवान आपके सामने प्रत्यक्ष। प्रभुपाद जी यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्राणवायु के मार्ग को स्वच्छ करने की निर्धारित विधि द्वारा मन को नियंत्रित करने का व्यावसायिक उद्देश्य तुरंत प्राप्त हो जाता है। वास्तविक, क्षमा करिएगा, वास्तविक उद्देश्य तुरंत प्राप्त हो जाता है यदि कोई अपने मन को सीधे कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर कर ले। अगर प्राणायाम आदि ये वो सब करके जो ध्येय है वो अगर इस प्रकार जप करने से अगर सिद्ध हो जाता है तो फिर कोई ये सब क्यों करे? फिश फुश फीश फुश। आप सिर्फ जप करो, प्राणायाम उसी में हो जाएगा क्योंकि प्राण अपने आप कंट्रोल में रहेगा और भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाएगी, उसमें ध्यान केंद्रित हो जाएगा। तो फिर बाकी सब क्यों करना है? हठ योग प्रणाली या श्वास प्रणाली विशेष रूप से उन लोगों के लिए अनुशंसित है या थी कहिए जो शारीरिक अस्तित्व की अवधारणा में बहुत अधिक लीन है। यानी शरीर और आत्मा की भिन्नता नहीं जानते जो लोग, जो आत्मा और शरीर दोनों को एक ही समझते हैं, वही उन लोगों के लिए ये सब थोड़ा सा हो सकता है, उससे कुछ अंदर जागृति हो और चेतना की, और हो सकता है शायद वे
आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाए। लेकिन जो हरे कृष्ण का जप करने की सरल प्रक्रिया का कर सकता है, वह मन को अधिक सरलता से स्थिर कर सकता है। और जो हरे कृष्ण जपता है वो बहुत सरलता से मन को स्थिर कर सकता है, लेकिन ऐसे जप करना होगा जैसे मैंने बताया, प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके, अर्थात अ, आपको व्यावहारिक रूप से करके दिखाया। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, व्यक्ति का मन उसका शत्रु है और व्यक्ति का मन उसका मित्र भी है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन ही उसका बंधन का कारण भी है और उसके मुक्ति का भी कारण है। अर्थात मनुष्य का मन ही उसका दुश्मन या शत्रु और वही उसका मित्र, फ्रेंड भी हो सकता है। लेकिन उसको उस तरह ट्रेन करना वो हमारा कार्य है। हम कैसे उसको मुक्ति, अगर मुक्त रख देंगे मन को, जा जैसे उड़ना है उड़, जहाँ जाना है जा, जिस विषय पर मंडराना है मंडरा, कोई बात नहीं, तो फिर वो हमारा शत्रु ही बन जाएगा। किंतु यदि मन को नियंत्रित करेंगे भगवान के चरण कमलों में, तो वो हमारा परम मित्र बन करके हमें भगवान की ओर ले जाने में सहायक बन जाएगा हमारा। तो मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मुक्ति और बंधन का कारण मन ही होता है। इसकी स्थिति जीव के विभिन्न व्यवहारों के अनुसार बदलती रहती है और मन की स्थिति बदलेगी जैसी जैसी स्थिति है उसके अनुसार व्यवहारिक। यदि हम अपने मन को भौतिक भोग के विचारों की ओर मोड़ते हैं तो हमारा मन शत्रु हो जाता है। तो इससे पहले देखिए ध्यान से, यदि मन को भौतिक भोग के विचारों में अगर लगाते, जो 99% 99% लोग यही स्वाभाविक रूप से कर रहे हैं और उसको नेचुरल समझते हैं, प्राकृतिक समझते हैं कि हाँ, हम अपने भोग के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, हमें वही तो सोचना है, इसीलिए तो शरीर है कि हम भोग करें और आनंद से रहें, मज़ा करें। जैसे प्रभुपाद जी के पास एक बहुत ही बड़े कोई अंग्रेजी उस समय के कोई लॉर्ड, कोई बहुत बड़े ओहदे के कोई व्यक्ति आए थे। प्रभुपाद जी उनसे बात कर रहे थे और प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे संप्रदाय में हम किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलते, किसी प्रकार का नशा नहीं करते, किसी प्रकार का हम मांसाहार नहीं करते और किसी भी प्रकार का अवैध संबंध नहीं करते। तो वो व्यक्ति इतना आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, तो आप लोग जीवित कैसे रहते हो? जीवन यही तो जीवन है, अगर ये नहीं करेंगे तो जी के क्या मतलब है? अर्थात उसका ध्यान जो है, उसकी चेतना जो है, संपूर्ण रूप से भौतिक भोगों की ओर ही है। भगवान और शरीर और आत्मा, इससे कोई लेना देना है, यानी पशुवत जीवन। तो अगर हम भौतिक भोगों के तरफ अपने मन को मोड़ेंगे तो वो हमारा शत्रु बन जाएगा, और यदि हम अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों पर केंद्रित करते हैं तो हमारा मन मित्र बन जाता है। भगवत गीता 8वें अध्याय का 8वां श्लोक आप देख सकते हैं, इसको अध्ययन करिएगा। 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्या कहा है? उसमें कहा गया है कि व्यक्ति को श्वास व्यायाम अभ्यास योग युक्त न, जिसका हमने पहले भी चर्चा की थी, अभ्यास योग युक्त का अभ्यास करना चाहिए। नियंत्रण की इन प्रक्रियाओं के कारण मन बाह्य विचारों की ओर नहीं भटक सकता। चेतसा नान्य गामिना, तो मन अन्य गामी नहीं होगा, यानी अन्य जगहों पर, गामी यानी जाना, तो नान्य गामिना अन्य जगहों पर नहीं जाएगा। चेतसा मन या हृदय को चेतसा। इस प्रकार मनुष्य अपने मन को निरंतर भगवान पर केंद्रित कर सकता है और उन्हें प्राप्त, यानी ये श्लोक में बताया, यति कर सकता है। तो भगवान को
कैसे प्राप्त कर सकता है? मन उनके चरण कमलों पर नियंत्रित एकत्रित करके और मन को नियंत्रण में लाकर, इस प्रकार तभी हो पाएगा। तो भगवद गीता 8.8 में ये बताया गया। आगे बताते हैं, मन को शुद्ध करने की इस प्रक्रिया की अनुशंसा भगवान चैतन्य ने भी की है। वे कहते हैं कि व्यक्ति को हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मन को यदि नियंत्रित करना हो तो उसे हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। वे आगे कहते हैं, परम विजयते। तो ये आप सब जानते हैं कि श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम में ये बताया है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। कृष्ण के पवित्र नामों के जप को सभी जयकार दिए गए हैं। जयकार कारे दिए गए, किसको दिए गए? कृष्ण के पवित्र नाम के जप को सभी जयकारे दिए गए हैं। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति जप की इस प्रक्रिया को शुरू करता है, मन शुद्ध हो जाता है। क्यों परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम? क्योंकि इस संकीर्तन से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है कलयुग में, और इसीलिए उसका ही परम विजय होता है जो संकीर्तन करता है, नाम जप करता है भगवान के नामों का। और वो स्वयं भी, भगवान का नाम स्वयं भी परम विजयी ही रहता है हमेशा, इसलिए परम विजय थे। तो श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, जो हमारी भी विजय करवाता है, ऐसा है। तो चेतो दर्पण मार्जनम, चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 20.12 में बताया, कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने से मन में जमा मैल साफ हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे हृदय, चेत हृदय, दर्पण चेत हृदय रूपी दर्पण या मिरर या आईना, मार्जनम मार्जन करना यानी सफाई करना, धोना। तो कैसे साफ होगा चेतो दर्पण मार्जनम? भगवान के पवित्र नाम के द्वारा। कृष्ण के पवित्र नाम जप करने से मन में जमा मैल साफ हो जाता है। ये लिया गया था श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद 28वें अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक, उसके तात्पर्यों से लिया गया था। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं। यदि किसी का इस विषय पर कोई प्रश्न आदि हो तो अवश्य प्रस्तुत करिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अपने वीडियो भी कुछ क्षण तक ऑन कर सकते हैं, बहुत उत्तम होगा, सब दर्शन कर पाएंगे आपके। नो, कोई प्रश्न नहीं, सब समझ में आ गया। कौन कहना चाहेगा सब समझ में आ गया प्रभु जी? बोलिए तो सही, फिर मैं लेता हूँ आपकी टेस्ट। सब समझ में आ गया तो तो फिर प्रश्न क्यों नहीं? एक एक भक्त मुझे बताते थे, एक भक्त क्यों सामने बैठे रूप सनातन रूप प्रभु हमें बता रहे थे कि प्रभु जी आपसे डरते हैं सब। तो मैंने कहा मुझसे मुझसे डरते हैं? किस बात के लिए? प्रश्न पूछने के लिए, वो भी आध्यात्मिक प्रश्न पूछने के लिए। ये कैसे संभव है? यानी ये कैसी विडंबना है? ये आध्यात्मिक, आप उसको शिक्षा गुरु बोल रहे हैं, आध्यात्मिक शिक्षा गुरु जो है ही आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, आध्यात्मिक जीवन को बहुत सरल बनाने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए ही जो है, उसी से अगर डरेंगे और उसी से वही प्रश्न नहीं पूछेंगे जो हमें पहले पूछना चाहिए, तो फिर वो गुरु ही बेकार है। अर्थात या तो मेरी पर्सनैलिटी बेकार है कि मैं इतना डरावना हूँ
कि मुझसे सब डरते हैं प्रश्न पूछने में, और या तो फिर आप सही समझ नहीं रहे कि हाँ, ये व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रश्न पूछना ही एकमात्र हमारा कार्य होना चाहिए, और इसका कार्य भी वही होना चाहिए कि हमारे प्रश्नों का समाधान करे। और श्रीमद् भागवत का प्रारंभ कैसे होता है? 6 मुख्य प्रश्न जो हैं, प्रश्नों के ऊपर ही तो संपूर्ण भागवत आधारित है। और भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो ऐसे गुरु के पास जाओ, उनको विनीत होकर उनके सामने उनको प्रणाम करते हुए उनकी सेवा करो, और फिर बड़ी विनम्रता से उनको प्रश्न पूछो, तो वो तत्वदर्शी गुरु तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। तो जब शिक्षा गुरु अगर बना ही दिया हो, तो फिर प्रश्न आध्यात्मिक पूछना तो आपको सबसे पहले प्रश्न पूछने चाहिए। और अगर प्रश्न है ही नहीं, तो इसके दोनों अर्थ हैं जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि या तो सब कुछ समझ में आ गया, इतना अच्छा मैं समझाता हूँ कि मुझे तो अभी एकदम टॉप पर होना चाहिए कि मैं जो बोलता हूँ आपको समझ में आ जाता है, या तो फिर आप अपने कार्यों में ऐसे व्यस्त हैं, या तो अपने ध्यान में ऐसे मग्न हैं कि अच्छी तरह श्रवण कर ही नहीं रहे। तो फिर बिल्कुल वही वाली बात हो सकती है, सावधान रहिए। भागवत के महिमा में एक कथा बताई जाती है धुंधुकारी और गोकर्ण जी की। गोकर्ण जी ने कथा बताई भागवत की। धुंधुकारी जो प्रेत योनि में था, भूत था, उसकी मुक्ति हो गई, विमान आया वैकुंठ से और वो चला गया। लेकिन पूरा गांव बैठा था सामने, उनके लिए कोई विमान नहीं आया। तो उन लोगों ने पूछा, अरे ऐसा क्यों हुआ? उसके लिए विमान आ गया, हमारे लिए कुछ नहीं। बोले, आप लोगों ने सुना ही नहीं है ठीक से। आपका ध्यान, एकाग्रता, चेतना, चित्त जो है वो बहुत एकाग्रता पूर्वक आप सुन नहीं रहे थे, श्रवण नहीं कर रहे थे। तो कहा चलो एक और चांस दो। ठीक है, एक और बार भागवत कथा की गोकर्ण जी ने, और उस बार गांव के सभी लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। तो कई विमान उतरे आकाश से और उनको ले गए, सभी गांव के लोग मुक्त हो गए। तो श्रवण अगर आप ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो भी प्रश्न होने का कोई संभावना नहीं। अगर ध्यान से सुन रहे हैं और फिर भी प्रश्न नहीं, अर्थात मैं टॉप लेवल का वक्ता हूँ और मैं जो बोलता हूँ आपको समझ ये ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल, यानी ये संभव ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। और या तो फिर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं ठीक से। तो मेरा यही आपके चरणों में निवेदन है, बहुत एकाग्रता पूर्वक सुनिए, भले अपना कार्य करते रहिए, परंतु इस पर ध्यान दीजिए। और प्रश्न हो तो बिल्कुल निश्चिंत होकर, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कुछ ऐसा उल्टा सीधा प्रश्न पूछ लेंगे तो मैं थोड़े 2 शब्द बोल ही दूंगा ना, इतना ही ना, ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या उतना, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। देखिए, सनातन रूप प्रभु को कई बार प्रश्न पूछने से ऐसा डांट पड़ भी जाती है, क्योंकि उनके प्रश्न कभी कभी ऐसे हो भी सकते हैं, लेकिन फिर भी वे डरते नहीं, फिर भी वो प्रेम से पूछते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यही हमारा अधिकार है, और अधिकार भी है और धर्म भी है कि प्रश्न पूछना चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया। तो यही मेरा आपसे निवेदन है, अपने प्रश्नों को हृदय में मत घुटने दीजिए, उसको बाहर निकाल सकते हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहता है ये सुनने के बाद? हाँ हाँ, अच्छा, ओह, यहीं पर मेरे मेरे सारे वक्तव्यों का असर यहीं ज़्यादा हो जाता है, सबसे ज़्यादा स्पॉट पर, ऑन द स्पॉट। पूछिए क्या प्रश्न है। कलयुग में नहीं, प्रश्न ही गलत है। आप पूछ रही है भगवान भक्ति योग को
कलयुग में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, नहीं। भगवत गीता में भगवान सर्वोपरि भक्ति योग ही बता रहे हैं। वो चाहे कोई युग हो, चाहे कुछ हो, कुछ भी, कोई समय, कोई काल, कुछ भी हो, भक्ति योग सर्वोपरि ही है। उसमें कोई युग की बात नहीं है। किसी भी युग में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। नाम संकीर्तन या हरिनाम जो है वो कलयुग का युग धर्म है। ये डिफरेंस समझो। ओके, अब पूछो। हो गया प्रश्न? हाँ। जो योग सिद्धियां बताई गई, अष्ट सिद्धियां और बाकी सब, हाँ ओके। ये कलयुग में पॉसिबल नहीं है? नहीं, पॉसिबल है। हाँ, उसमें से कुछ कुछ सिद्धियां हासिल हो सकती है, उपलब्ध हो सकती, प्राप्त हो सकती है, लेकिन उस प्रकार का की साधना करनी पड़ेगी। जैसे प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति गया और कहा कि मैंने पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त की है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कितने साल आपने किए? तो बोले 25 वर्ष मैंने तप किया उसके लिए, तो अब मैं पानी पर चल सकता हूँ। बोले मैं 25 पैसा अगर वो नाविक के हाथ में डालूंगा तो मुझे एक पार से दूसरे पार ले जाएगा। क्यों इतने मेहनत, 25 साल बिगाड़ दिए खाली नदी पार करने के लिए? क्या यार, कैसे वेस्ट किया टाइम अपना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सिद्धियां प्राप्त आज कलयुग में भी हो सकती है। और आप देखेंगे टीवी पे, अगर देखेंगे तो कुछ कुछ लोगों को मन पढ़ने की सिद्धियां हैं। जैसे हम देखते हैं श्री बागेश्वर धाम के जो बाबा जी हैं, उनको हम टीवी पर ही देख सकते हैं। वो लोगों के मन डायरेक्ट पढ़ लेते हैं एकदम। और कई संतों ने भी बताया, उनका भी अनुभव है कि हम जो भी सोचते हैं वो तुरंत मुख से बोलते हैं कि आप ये सोच रहे हो ऐसे। तो ये एक सिद्धि है और ये कलयुग में ही है, हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है। तो ऐसी सिद्धियां, कई सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। और प्रभुपाद जी ने भी इसका बहुत वर्णन किया है कि अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, ऐसी ऐसी कुछ कुछ सिद्धियां हैं। एकदम छोटा बन जाना। उन्होंने ये भी बताया प्रभुपाद जी ने कि यहाँ से नदी में प्रवेश करेगा वो साधु और किसी और क्षेत्र की नदी से वो बाहर निकलेगा। ऐसी ऐसी सिद्धियां आज के युग में भी है लोगों को। तो संभव है, सारी नहीं, परंतु कुछ कुछ सिद्धियां तो आज के युग में भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन ऐसी कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। उस तो क्या वो जीव उच्च कोटि का एडवांस जीव होगा? नहीं, उसके साथ उसकी कोटि का कोई लेना देना नहीं है। सिद्धि सिद्धि नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही है कि यदि आप 12th स्टैंडर्ड में हो और आप बस कुछ भी करके अपने मन को एकदम एकाग्र करके बहुत पढ़ाई करके आप बहुत अच्छे नंबर लाओ और आपको मेडिकल में दाखला मिल जाए। लेकिन क्या हम मेडिकल कॉलेज के अटेंडेंस शीट में देखेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे लोग मेडिकल में दाखला लेने के बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर वो समझते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं। उस 12th में तो नंबर आ गए, लेकिन मेडिकल हम पढ़ सके उतना, इतनी बुद्धि नहीं है। तो तात्पर्य ये है कि एक बार कोई भी जीव कुछ भी करके, बहुत प्रयास करके, वो साधना करके, वो सिद्धि तो ले सकता है, लेकिन उससे उसकी उच्च कोटि, नीच कोटि, ये सब कुछ नहीं तय होता है। सिद्धि अपनी जगह है और आध्यात्मिक उन्नति एक जगह है, वो दोनों का कोई मिलन नहीं। उसका ध्येय क्या है उसके ऊपर। जैसे भस्मासुर, उसने तपस्या की, वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जिसके सर पे हाथ रखो भस्म हो जाए, तो क्या उच्च कोटि का हो गया? नहीं, वो तो सबसे निम्न कोटि का असुर था। वैसे ही तो यानी इन साधनाओं से कोटि का कोई लेना देना नहीं। यानी किसी बाबा में मन पड़ने की सिद्धि हो या कुछ ऐसे करके हवा में से कुछ निकाल के देने की सिद्धि हो, तो उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वे आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत है। ऐसा बिल्कुल नहीं। ओके, आप सबको भी समझ में आया? देखा, फायदा हुआ ना प्रश्न का? हाँ, फिर समझते नहीं है, कोई प्रश्न पूछते नहीं। ठीक है, तो विराम लेते हैं। हमारा समय उल्लंघन हमेशा की तरह हो ही चुका है और उसके लिए मैं हमेशा क्षमा चाहूँगा।
और फिर भी उल्लंघन करता रहूँगा। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय, आप सभी वैष्णव की जय हो। कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरिनाम प्रभु की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण। और रुकिएगा, जाइएगा नहीं, अब हम गुरु महाराज के लिए प्रार्थना सभा प्रारंभ करेंगे।